नमोस्तोचर श्री रेणु जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। भगवान महावीर के बाद अगले तीर्थंकर का जन्म होने के काल से ही आगामी तीर्थंकर का शासन काल माना जाएगा अथवा उनकी दिव्य ध्वनि खिलने के पश्चात माना जाएगा। जन्म मात्र से शासन प्रारंभ नहीं होता तीर्थंकर के। तीर्थंकर प्रगति का उदय होने पर, और तीर्थंकर प्रगति का उदय जो है वो 13वें गुण स्थान में होता है। जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है, और तभी वहाँ से उनका धर्म प्रारंभ होता है। सच्चा शासन वहीं से प्रारंभ होता है। तो जन्म से कोई शासन प्रारंभ नहीं होता है, तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के बाद ही जो है उनका शासन प्रारंभ होता है। नमोस्तोचर श्री शोभा जैन उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। आहारक मिश्र और वैक्रियक मिश्र से क्या तात्पर्य है? मिश्र का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उनमें से औदारिक और वैक्रियक। जो औदारिक शरीर जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, उसके पहले पहले वह औदारिक मिश्र कहलाता है। और वैक्रियक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है, उसके पहले पहले जो भी परमाणु कलेक्ट किए जा रहे हैं, आहार वर्गना, शरीर वर्गना आदि इकट्ठी की जा रही हैं, वो वैक्रियक मिश्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है, औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो, उसके पहले की जो अवस्था है वो औदारिक मिश्र है। इसी प्रकार वैक्रिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो, उसके पहले की जो अवस्था है वो वैक्रियक मिश्र कहलाता है। नमोस्तोचर श्री पद्मश्री उपाध्याय सोलापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। यम और नियम का क्या मतलब है? कोई भी व्रत काल पर्यंत के लिए लिया जाता है तो वो नियम कहलाते हैं, और यावत जीवम, पूर्ण जीवन पर्यंत तक के लिए जो भी व्रत नियम लिए जाते हैं वो यम कहलाते हैं। जैसे मुनिराज आदि के जो नियम हैं वो यम नियम कहलाते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए नियम लिए। और आप जैसे भोग परिमाण में, अभी आपने इतना परिमाण बनाया तो इतने वर्ष के लिए, इतने काल के लिए, तो इस प्रकार से जो काल मर्यादा लिए हुए रहता है उन्हें हम नियम कहते हैं। और जो जीवन पर्यंत के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया जाता है उसे यम कहते हैं। यही यम और नियम में अंतर है। नमोस्तोचर श्री श्रीमती शिल्पी डॉक्टर अंकित जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आसादन और उपघात कर्मों का आश्रव कैसे होता है? 148 कर्मों में आसादन नाम का कोई कर्म नहीं होता, पहली बात। दूसरा है उपघात नाम का कर्म होता है। उपघात का मतलब है कि अपने ही शरीर के द्वारा, अपने ही अंगों उपांग के द्वारा अपने ही शरीर का घात हो, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। हम अपने ही शरीर से अपना ही जब नुकसान पहुंचाते हैं या किसी जीव का नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे हमें उपघात नाम कर्म का आश्रय होता है। नाम कर्म की प्रगतियों में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा और पर की निंदा आदि करता है, उससे नीच गोत आदि का बंध तो होते ही, आश्रय होते ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, पर के प्रति दुख के भाव रखता है, उनको दुख देने के परिणाम रखता है, तो उनसे भी नाम कर्म में उपघात, प्रघात आदि ऐसे कर्मों का भी क्या होता है, आश्रय होता है। वैसे तो अपने ही शरीर को जानबूझ करके क्या करना, दुख देना, उससे भी क्या होता है, उपघात कर्म का क्या आश्रय होता है। आसाधन जो आपने बताया है, तो आसाधन कर्म नहीं होता है। आसाधना तो जैसे दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की करना, दोष लगाना, अच्छे से पालन नहीं करना, ज्ञान की विनय नहीं करना, इस प्रकार से ये आसाधना है। ये इन आसाधनाओं से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्मों का क्या होता है, बंध होता है। नमोस्तोचर श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रख रही हैं। जैसे कि हम टी शर्ट, चप्पल आदि यूज करते हैं, चद्दर यूज करते हैं, इसमें वर्णमाला के अक्षर लिखे रहते हैं, शब्द लिखे रहते हैं, तो क्या इससे हमें ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है? कोई भी वस्तु हम उपयोग करते हैं
और उसमें इस प्रकार से कोई अक्षर वर्णमाला आदि लिखी होती है तो नियम से उसकी अवनय होती है। आप कपड़े ऐसे पहनते हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है वर्णमाला, क्योंकि उन्हीं से ही शास्त्र आदि भी लिखे जाते हैं। वो अक्षर है जिससे उसी अक्षरों से महावीर भी लिखते हैं और उसी अक्षरों से आपने जो भी नाम उसमें लिखा हो। जैसे अखबार है, अखबार को हम फाड़ते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, उसमें पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि वर्णमाला तो उसमें भी लिखी हुई है। तो हमें कभी भी ऐसे ज्ञान की जो वर्णमाला आदि हैं उनका अभिनय नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। पैरों में चप्पल पहनते हैं, अब उसमें भी कोई वर्णमाला लिखी हो अथवा साबुन में लिखी हो, कोई भी वस्तु सामग्री में लिखी हो, हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उसके प्रति हमें अनादर का भाव प्रकट होता है। वैसे खेल तो सब भावों का ही है, हम भावपूर्वक यदि जानबूझ करके करते हैं तो अति आश्रय होता है, और अज्ञात अवस्था में भी करते हैं तो उस समय भी आश्रय होता ही होता है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो कर्म का आश्रय जरूर होगा। नमोस्तोचर श्री भालचंद जैन सात पुते अपनी शंका रख रहे हैं, नरग्रंथ मुनि स्वयं देवी का श्रृंगार कर सकते हैं? अगर हाँ तो क्या ये कहाँ तक उचित है? निर्ग्रंथ मुनि तो वीतराग भगवान के उपासक हैं और वीतराग भगवान का ही दर्शन, वंदन, नमस्कार, सम्मान आदि करते हैं। उनको कोई देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी भी देवी आदि का श्रृंगार न कर सकते हैं और ना करा सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार से यह कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे पद के अनुकूल और उचित नहीं है। इससे प्रभावना गलत होती है, ये करते हैं तो उचित नहीं है। नमोस्तोचर श्री रिंकू जैन रेवाड़ी हरियाणा से अपनी शंका रख रहे हैं, अनादि निधन पर्व कौन कौन से हैं? अनादि अनिधन, जिनका ना कोई आदि होता है और ना ही अंत होता है, ऐसे पर्व। देखिए, कुछ पर्व होते हैं घटना प्रसंग विशेष कि कोई घटना घटी और पर्व बन गया, जैसे अपने रक्षाबंधन पर्व आदि इस प्रकार से। लेकिन कुछ पर्व होते हैं घटना विशेष से नहीं होते, अनादि से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चले आएंगे। जैसे अष्टानिका पर्व, यह अष्टानिका जो पर्व है वो अनादि अनिधन पर्व है। अनादि काल से अष्टानिका पर्व चला आ रहा है और आगे भी चला आएगा। 10 धर्म पर्युषण पर्व, ये पर्युषण पर्व भी क्या है, काल के परिवर्तन से प्रकट होता है। तो ये काल का परिवर्तन भी अनादि से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इस प्रकार से पर्युषण पर्व भी जो है अनादि और अनिधन पर्व है। 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये जो पर्व हैं इनकी जो है कोई घटना विशेष से प्रारंभ नहीं हुई है, यह पर्व अनादि से चले आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्व हैं और कुछ पर्व ऐसे हैं जो मात्र किसी घटना विशेष से प्रारंभ हुए हैं, तो आदि सहित हैं, सादी हैं और अंत सहित भी हैं, आगे जाकर के वो बंद भी हो जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।